हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयदासी। आज संविधान दिवस है, बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन कहते हैं ना, बहुत गर्व से बात मनाई जाती है कि हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये दिन हमारे लिए लाया और इसे बचाने में भी हमने बहुत अच्छी कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में लोग अपना संविधान बदलने के चक्कर में थे, 400 पार करके चक्कर में, उसको तो हमने हटा दिया कि आज हमारा संविधान सही सलामत है। ऐसी बात है। तो बस आज के दिन की बहुत बधाई। और मैं काशी विश्वनाथ निकली हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि विद्या देवी ने पूरे 2 महीने के अंदर, 2 महीने से घर छोड़ी हूँ मैं, 2 महीने के अंदर मैंने महाराष्ट्र से लेकर अपने विंध्याचल की यात्रा में सारे तीर्थ स्थान के दर्शन कर लिए। मतलब पहले काड़ूबाई से शुरू किया, धावजी पाटिल, कहते हैं ना, सैलानी बाबा, तुलजापुर, सटवाई, एडेश्वरी, अक्कलकोट, मेरी माँ के घर का भी दर्शन कर लिया, ख्वाजा जी के दर्शन भी कर लिए और अपने विंध्याचल में भी आई हूँ, अपना माँ के दर्शन कर लिए। सारी चीज़ें बखूबी, मतलब हर बार ऐसा होता था कि अलग अलग हमें हर जगह के लिए प्लान करना पड़ता था, लेकिन ये एक ही ट्रिप में ये सारा कुछ पूरा हुआ। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। मैं ये मैसेज अपने सिर्फ उद्धव भाई को दूंगी कि हमारी हार के जितनी मुझे दुख नहीं हुआ ना, उतनी आज एक किसी के इस्तीफे देने की खुशी हो रही है। और आज मैं एक बात बोलूँगी आपको यूट्यूब के ज़रिए, छोटा मुँह बड़ी बात, हमें है ना किंग मेकर बनना है, ब्रांड एम्बेसडर। मतलब हमें ब्रांड बनना है, हमें ब्रांड के कपड़ों का नाम नहीं चाहिए। देखिए, मैंने कल की भी न्यूज़ देखी थी कि बार बार दिखा रहा था 2014 या 2019 में कि किसी को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन आपने अपनी जीत में उनको बनने नहीं दिया, तो बस उसकी वजह से सामने वाले का ईगो हट हो गया और उन्होंने ये कर दिया। लेकिन मैं आपको यही कह रही हूँ कि हमें बाला साहब ठाकरे जी के उसूलों पे चलना है। हमें नहीं चाहिए पद वद, मंत्री पद, ये सब। देखिए, मैं विद्या देवी में अपनी बात जानती हूँ, मुझे जो चाहिए सो चाहिए, लेकिन हमें ब्रांड बनना है। हमारे अंदर वो ताकत रहनी चाहिए लोगों को बनाने और बिगाड़ने की। मेरे अंदर ताकत है, मैं तो ऐसी हूँ बाबा। मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, नहीं तो नहीं, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। लेकिन उसके लिए हमें कोई पद वद नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, मंत्री पद कितने दिनों का रहता है। कोई भी मंत्री पद लो, नगर सेवक बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, 5 साल से 10 साल से ज़्यादा नहीं रहता। क्या करेंगे? हमें ब्रांड बनना है। जैसे टाटा ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है, वो ब्रांड का नाम कभी चेंज नहीं होता है, कंपनी चेंज होती है। लोग कपड़े पहनते तो कहते हैं ना हमें टाटा के कपड़े पहनने ही बनने। वैसे हमें ब्रांड बनना है, हमें लोगों को बनाना है। आने दो ना, कोई भी पार्टी आती है, कोई भी बनता है, हमें क्या करना है? हमें तो वो बनना है कि हमारे शहर में अगर आप आ रहे हो तो हमारी इजाज़त के बगैर आप कुछ करो मत, हमसे पूछो क्या करना है। ऐसी बात है। सॉरी बुरा लगे तो, लेकिन क्या है बोले, मैं ये सब चक्करों में हमने इतने लोगों की बैंड बजा दी है जिनसे मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना, दुश्मनी नहीं था। लेकिन आप थोड़े से जो उदास है उसके लिए बोलूँगी कि जिसने गद्दारी की उसने इस्तीफा दे के हट गए। लेकिन अगर आज की तारीख में अगर आपने थोड़ी सी अपनी जिद नहीं की होती ना, तो ये चीज़ें आपके आ गई होती। सॉरी आप बोलेंगे आज मुझे बोल रही हूँ, मैं छोटी बहन होकर बड़े भाई को बात बोल रही हूँ, लेकिन ये है कि हमें ब्रांड बन के रहना है। देखिए, ये ऐसे एक इंसान को जब किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो इंसान उसकी इज्जत निकालने को देखता है। अब इज्जत निकालने के लिए उन्होंने आपके घर की इज्जत को बाहर लाया, उन्होंने देखा कि कौन बिक सकता है। देखिए, आज की तारीख में भले 57 सीट आई, लेकिन उनको ऐसा घमंड है कि हमारी वजह से, ऐसा नहीं, एक बड़ी पार्टी के साथ आप जुड़ के काम कर रहे थे, इसके लिए वो सीटें आई है। और सीधी बात है, जिसकी सीटें आई है वही बनेगी। तो हमें क्या करना है? कौन मंत्री पद पे बैठ रहा है, हमें तो ब्रांड बन के रहना है, हमें किंग मेकर बनना है। कौन बैठेगा कौन उतरेगा वो देखना है। तो ऐसी बात है। देखिए, अभी आज ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि यही आइडिया सेम मैंने दीपक केदार जी को दिया था, हमारे पैंथर सेना के अध्यक्ष को, तो उनको बुरी लग गई थी। लेकिन सीधी बात है, बार बार किसी इलेक्शन में खड़े होकर हार का सामना करने से अच्छा अगर हम किंग मेकर बनते और लोगों को खड़ा करते, और लोगों को खड़ा करते तो ये नाम होता कि भाई ने हमको खड़ा किया यार, भाई का नाम बहुत है। मतलब एक अलग बात होती है, भाई बन के रहने का है। मैं औरत होकर मेरे अंदर एक आदमी जीता है, तो थोड़ा सा समझो, एकदम मतलब अपने आप को एक अलग रुतबे में रखना है। ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। कोई नहीं, देखिए, संविधान बदलने के बाद तो हमने एड़ी चोड़ी की जोड़ लगा दी थी कि वो तो नहीं होने देंगे, 400 पार तो नहीं होने देंगे। उसके लिए तो मैं पूरा घर बार छोड़ के निकल गई थी, और वो मैंने करके दिखाया, आपका भी करके दिखाया। लेकिन क्या है ना,
कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर कुछ हमारा बुरा हुआ है तो उसके पीछे बहुत अच्छी बात है। तो बस ये बात है कि आज किसी का इस्तीफ़ा चला गया तो अब तो ये बात है कि दूर दूर तक ये चीज़ें होनी नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात ये देखनी है एक बात याद आती है, हमारे में जैसे किसी से दुश्मनी लेनी है। अभी समझो जो लोग 24 घंटे जलेबी फाफड़ा खाखरा खाने वाले हैं, उनको ज़बरदस्ती लहसुन की चटनी और भाकरी खानी पड़ी है मजबूरन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनका साथ नहीं दिया। अगर आपने साथ दिया होता तो कहते ना इस वक्त ऐसा हाल हो गया था, जिसके शक्ल देखना पसंद नहीं उसका पूरा बॉडी देखना पड़ा है लोगों को ऐसी बात है। तो क्या होता है मालूम है अब ये पिक्चर जा चुकी है, अब ये पिक्चर वापस कभी रिलीज़ होगी नहीं। लेकिन आपको बोलूँगी कि बस अभी हमें अपने आदित्य भाई का फ्यूचर बनाना है और एक ही बात करनी है कि हमें नहीं मतलब है कि कौन क्या बन रहा है, हमें मतलब है कि हमारा कहाँ से क्या अच्छा हो रहा है। मैं इतनी बड़ी विद्या देवी हूँ, इतना कहता है इतना वर्चस्व मैंने बनाया तो अपने वर्ग पे बनाया। मुझे कोई पद कोई नाम कुछ नहीं चाहिए। मुझे बड़ी बड़ी जगहों से आता है इनविटेशन कि आपको हमें सत्कार करना है, आपको हमें सनातन धर्म का अवार्ड देना है। मुझे नहीं चाहिए, मैं अघोरी ठीक हूँ। मुझे ये पसंद है कि मैं रोड पे घूम के अपने बच्चों के लिए सामान खरीद सकूँ, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। और दूसरी बात, अगर कोई मेरी बराबरी में खड़ा होने को देखता है तो उसको नीचे गिरा सकूँ। अब ये कैसा हाल हो गया पता है आपको हमारे यूपी में एक होता है कि जैसे अभी कोई औरत पसंद आ गई तो अब जब तक रात भर उसको यूज़ करना है, तो जब तक यूज़ करना है तब तक तो उसका हर बात मानना पड़ेगा। अब चाहे वो जो बोल दे, उसके नखरे उठाने पड़ेंगे, लाखों करोड़ों खर्चा क्यों ना करना पड़े। लेकिन जैसे उसका काम ख़त्म हो गया ना, हमारे घर के आदमी लोग अपना मुँह फेर के हट जाते हैं कि भाई जा, तेरी औकात यहीं तक थी, गेट आउट, दोबारा दिखना नहीं। अभी सेम हाल यही होने वाला है। अब जिसको बड़े प्यार से गेट आउट किया है, आप देख लेना एक वक्त ऐसा आएगा कि आने वाले समय पे फिर से रिक्शा नहीं चलवाया और फिर से लड़कियों का धंधा नहीं करवाया तो विद्या देवी का नाम नहीं। ये बात तो पक्की है। जो औकात है वही लानी, क्योंकि ये औकात उनको ज़रूरी थी। और जो उनके पीछे 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 सब गए हैं, अब उनका क्या होगा वो देखना है। ऐसी बात है, ठीक है ना। जिनको यूज़ करना था कर लिए, जिनको अपनी चीज़ें लानी थी ला दिए। और सबसे तो बड़ा बात यही है कि जिन्होंने ऐसा सबक सिखाया है सर आँखों पे, आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया। ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए कि आने वाले समय पे कभी भी कोई नौकर इस तरह से सर उठा के किसी मालिक को काटने की ज़रूरत ना करे। कुत्ता पागल होता है तो उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। कुत्ता पागल होकर अगर मालिक को काटे तो कोई ना कोई शेर का शवा शेर तो निकलता है ना। तो बस बैठो कितने लोग हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि ऐसा आ जाए, ऐसा कैसे आ जाए। कहाँ 130, कहाँ 57, क्यों भाई? ऑलरेडी 2014 का जख्म अभी भरा नहीं है तो तुम्हें लगता है फिर से जख्म उभारेंगे? नेवर। तो उद्धव भाई, आज की तारीख में मिठाई खाने का दिन है। आप भी खाओ, मैं भी खिलाती हूँ। ऐसे भी मैं काशी विश्वनाथ आई हूँ, बहुत पाप कर लिए 2 महीने के अंदर। जिन लोग से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए थी उनसे भी ले लिए, जो कि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। बस आपके लिए मैंने सारे लोगों से दुश्मनी ली, ऐसी बात है। तो बस विद्या देवी को बोले याद रखना थोड़ा सा, लेकिन ये है कि जा रही हो अपने पाप धोने। और दूसरी बात, अभी जो होने वाला है, जो लोग आज हवन पूजा कर रहे हैं उनको एक बात याद दिला देती हूँ कि तुम लोग आज हवन पूजा कर रहे हैं, हम लोग 2 साल से कर रहे हैं। तो 2 साल वाली पूजा ज़्यादा कामयाब होगी कि तुम्हारी होगी, ठीक है ना। अब तुम एक ऐसी बदसूरत तवायफ हो जिसको सारे लोगों ने यूज़ करके छोड़ दिया। अब ना तुम घर की रही ना घाट की। तुम एक ऐसी औरत हो जिन्होंने अपने घर का सोना चांदी सब लूट के किसी के पीछे भाग गई और सामने वाले ने भी तुम्हें छोड़ दिया। तो अब क्या हो गया? ना घर के रहे ना घाट के। इंसानों को भूलने में कितना टाइम लगता है ये बताओ? ब्रांड की जगह तो कभी ले नहीं पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि एक दिन था, भूतकाल हो गए ना अब तुम लोग, था हो गए, प्रेजेंट में कभी आओगे नहीं। ये मैं लिख के देती हूँ क्योंकि पूजा तो अभी भी चालू है। अब आज से पूजा चालू होगी माँ तारा की। आज मंगलवार है, मेरी माँ विंध्यवासिनी का दिन है, माहौरगढ़ की रेणुका माँ का दिन है, मेरी काड़ूबाई का दिन है, मेरी मसानी मेलड़ी का दिन है, मंगल माँ का दिन है। और आज माँ तारा का मारण क्रिया चालू होगा। तो अब क्या है ना, पहले थोड़ा ये दुख था कि मारण क्रिया होगा तो पूरा देश में हलचल मच जाएगा। अब ये है कि अब कोई अगर मारण क्रिया हो भी गया तो 2-4 दिन का रोना धोना होगा, बात खत्म। अब तो पिक्चर भूलने वाली हो जाएगी। हंसी तो इस बात की आ रही है कि जब कोई इंसान नया नया अमीर बनता है तो कितना बड़ा बाप रे, मतलब मंदिरों में जाना, जो औरतें हमेशा नौवारी पहन के सर पे पल्लू लेते थे, वो लोग एकदम बाल वाल स्ट्रेट करा के मतलब नायक पिक्चर का पूरा शूटिंग ही चालू था ये 2.5 साल में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बने रहो। तुम लोगों की औकात ही है। और एक्चुअली जो सरनेम है ना, ये सरनेम से ना मेरा बहुत नज़दीकी मतलब दुश्मनी है। एक और था इसी सरनेम का आदमी,
वो भी ऐसी हरकत करता था। उसको बार बार मना करती थी कि हमारी चीज़ों को नहीं छूने का, नहीं करने का। तो उसे बड़ा शौक था मेरे पति का चश्मा लगाना, मेरे पति का टोपी पहनना, उनके जैसा गाड़ी चलाना, उनके जैसा सिगरेट पीना। मैंने उसका ऐसा हाल कर दिया कि अब उसको वो छोड़ो, उसको एल्ले में गिनती कर दिया। एल्ले में मतलब मैं दूसरी बात होती, मेरी एक आदत है, जो आदमी लोग मुझे ऐसे दिखते हैं ना, जो मेरे पति की जगह लेने की कोशिश करते हैं ना, मैं उसको एल्ला बना देती हूँ। तो मेरे एक ही है कि मेरे और मेरे परिवार की जगह कोई नहीं लेने का, उनके सामान को कोई नहीं छूने का। क्यों? क्योंकि हम अपनी मेहनत से खरीदते हैं और तुम लोगों को कोई हक नहीं इधर आने का। तो मैंने उसका ऐसा हालत किया ना कि वो एल्ले की गिनती में आ गया। अब उसको लड़की तो छोड़ो, एक बदसूरत भाभी भी उसके ऊपर नहीं थूकेगी, ऐसा हाल किया है उसका मैंने। और लो, आप टोपी पहनो, चश्मा पहनो, लकड़ी लो, रास्ते में चलो, बाबा जी के सामने भीख मांगो ऐसी हाल कर दिया। और यहाँ तक तो छोड़ो, जो इंसान उससे प्यार करती थी वो तक उसको थूक के चली गई। कौन बदसूरत इंसान से शादी करेगा? ऐसा हो गया। अब ज़िंदगी भर ना तो मैंने उसको शादी के लायक रखा और ना तो किसी लायक। तो बोली ना, ये सरनेम से मेरा बहुत पुराना नाता है। अभी भी 2-4 जन बाकी है, उन लोगों का भी हाल चालू है मेरे पास, टेंशन मत लो। उनका हाल तो और बुरा होने वाला है, बुरे से बुरा होने वाला है। उनको भी बड़ा शौक है, उनको तो पूरा मेरा घर ही पसंद है, उनको तो बड़ी चीज़ें ही पसंद है। तुम्हारा तो ऐसा हाल करूँगी ना कि तुम्हारी चीज़ें ही तुमको छोड़ के भागेंगी। बस वेट करो। अब आज से जो पूजा शुरू होगी ना 3 दिन की, 1 तारीख को अमावस्या तक जो होगा तुम्हारे साथ, वो तुम मुझे ज़िंदगी भर याद रखोगे। मतलब सोते, उठते, बैठते, मरते, जीते, खाते पाते सिर्फ मैं ही याद आऊँगी और कोई याद नहीं आएगा। ठीक है?